नमस्कार मित्रों। इतिहास की हमारे रिवीजन सीरीज में आज का हमारा भाग 4 है, जिसमें कि हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यह शब्द सन जॉन मार्शल ने दिया था और सिंधु सभ्यता का जो समय काल है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस समय का निर्धारण C14 कार्बन डेटिंग की सर्वमान्य पद्धति के द्वारा किया गया है। सिंधु सभ्यता में जो महत्वपूर्ण खोज हैं उनके खोजकर्ता दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी हैं। सिंधु सभ्यता में जो भी लिपि थी उस लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। उसमें कोई भाषा का प्रयोग नहीं था, तो चित्रात्मक लिपि थी जिसको कि अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता का जो भूभाग था वो 4 दिशाओं में फैला हुआ था। उसके चारों दिशाओं में उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा तक, उत्तर प्रदेश मेरठ में आलमगीरपुर जो उसका पूर्वी सिरा था, दक्षिणी सिरा महाराष्ट्र के अहमदनगर में दैमाबाद स्थित है और पश्चिमी जो सिरा है वो बलूचिस्तान में सुत का गैंडोर है। यह सिंधु सभ्यता के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी छोर हैं। यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियों के अस्तित्व मिलते हैं, जिसमें से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय लोग, मंगोलियाड और अल्पाइन लोग हैं। नीग्रो प्रजाति यानी कि जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं वो सिंधु सभ्यता में नहीं रहते थे। कई लोगों का मत है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह भूमध्य सागरीय लोग थे या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, मंगोलाइड थे। लेकिन जो अफ्रीकन प्रजाति के लोग हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता में उनके किसी भी प्रकार के प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। यह नगरीय सभ्यता थी। इसमें 6 बड़े नगर स्थल थे, जो कि मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, चांदूदड़ो है, लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगन है। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि ये लोग चित्रों के माध्यम से एक भाव को प्रदर्शित करते थे। जैसे कोई पेंटिंग बना दी, अब उस पेंटिंग में उन्होंने अपने उस समय का पूरा सार बताया, कोई जानवर है उसको मार रहे हैं, इस प्रकार से वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब कि इसका क्या है, पहले ये लोग इस डायरेक्शन में लिखना शुरू करते थे और उसके बाद जब खत्म हो जाता था तो फिर ये इस डायरेक्शन में लिखते थे। मतलब कि पहले दाईं से बाईं ओर और फिर बाईं से दाईं ओर लिपि लिखी जाती थी। मुख्य फसलें इनकी गेहूं और जौ थी। माप की इकाई का अनुपात 1:16 था और लिपि में सर्वाधिक जो प्रचलित चिन्ह है वह मछली का था। लोथल में और अन्य नगरों में जो डिज़ाइन का है वो कुछ फ़र्क था। जैसे लोथल में दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं वह मुख्य सड़क की तरफ थीं, जबकि अन्य शहरों में पहले दरवाजे थे और दूसरे में खिड़कियाँ थीं। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। नैर-नियोजन जो इनका था वह आयताकार था। इसमें मात्र सत्तात्मक समाज था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का आंकन सबसे ज्यादा था। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लोगों को मेहुला कहा गया है। यानी कि जो मेसोपोटामिया के सभ्यता अभिलेख मिले हैं वहां पे जो सिंधुकालीन लोग थे उनको मेलुहा कहा जाता है। धरती की पूजा, इसको उर्वरता की देवी मानते थे और धरती की वो लोग पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा ये प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना वहां पर सर्वाधिक होती थी। सूत तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मुर्दों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे पर है। यहाँ पर कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो उत्तर इसका क्या होगा, मोहनजोदाड़ो से मिली है। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन यानी कि पोर्ट सिटी है, उसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। यह जैसा कि बताया सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ये कहाँ पे है, गुजरात में है ये। मनके बनाने के लिए कारखाने चांदूदड़ो से भी मिले हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। चावल के दाने रंगपुर से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। इसका चावल के दाने मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर धान की खेती होती थी।
अग्निकुंड का साक्ष्य भी लोथल से मिला है और यह कालीबंगन से भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। तो उस समय की जो प्रमुख नदियां हैं, रावी नदी पाकिस्तान में, सिंधु नदी पाकिस्तान में, घग्गर नदी राजस्थान में, भोगवा नदी गुजरात में, रंगोई नदी हरियाणा में। अब इन्हीं सभी नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल बसे हुए थे। जैसे कि रावी नदी जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो कि मुख्य शहर है जिसके नाम पे इसकी सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वह रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो और चांदूदड़ो ये दो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। कालीबंगन जहाँ से कांच की चूड़ियों के जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वह घग्गर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। बनावली रंगोई नदी के तट पर है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के तट पर है। एक मिस्टर पिग्गट थे, इन्होंने एक सेंटेंस दिया, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी है, यह कथन किसने कहा है? तो ये हम याद रखें कि ये पिग्गट ने कहा है। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाया जाता था। तो ये दो डिफरेंस हैं कि हड़प्पा में शवों को दफनाते थे और मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाया जाता था। राखी गढ़ी, ये सबसे नई जो हमको साइट मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वह राखी गढ़ी है। यह हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसमें सबसे पहले जो इसका उत्खनन हुआ वो 1963 में हुआ। उसके बाद 1997 से लेके 2000 तक भी चला और वर्तमान में जो लेटेस्ट एक्सकेवेशन हुआ है वो 2011 से अब तक भी चल रहा है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धौलावीरा के बाद दूसरा सबसे विशालतम ऐतिहासिक नगर है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने कि भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। और पूरे हड़प्पन में कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर है। राखीगढ़ी का उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997 से 1999 के बीच में अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। ये नाम भी आपको याद रखना है, अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। अन्य तथ्य, स्वास्तिक चिन्ह इसी सभ्यता की देन है। यहाँ से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, लेकिन पूजा होती थी। मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मातृ देवी की उपासना होती थी। कुबड़ वाला साण विशेष पूजनीय था। मातृ देवी की उपासना होती थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति यहाँ पर प्रचलित थी। मिठास के लिए शहद का प्रयोग होता था। इनकी लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में वेस्ट्रोफोडन कहते हैं। इनकी लिपि 64 मूल चिन्ह तथा 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं? सेल खड़ी क्या है? आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सेल खड़ी क्या चीज़ है। तो हड़प्पा कालीन मुद्राओं को बनाने में जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था वह सेल खड़ी, जिसको कि स्टेलाइट भी कहते हैं, उसका प्रयोग होता था। सिंडन क्या है? कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता में हुआ था, सिंधु सभ्यता में हो गया था। और यूनानी और ग्रीक लोग जो थे बस उसको सिंडन कहते थे, सिंध से। और वहाँ पे कपास जो है उसको सिंडन कह रहे हैं। लाजवर्द क्या है और हड़प्पा वासी कहाँ से इसको मंगवाते थे? घरों को बनाने के लिए हड़प्पा के लोग लाजवर्द का प्रयोग करते थे और इसको हिंदू कुश के बख्तशा से मंगाते थे। चूड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? यह भी कालीबंगा से मिले हैं। और मुहरों में सर्वाधिक उत्कीर्णित पशु कौन सा है? बैल है। हमने पीछे पढ़ा था कि सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? वह लिपि में था और वह क्या था? मछली। और मुहरों में सर्वाधिक कौन सा यूज हुआ है? बैल का यूज हुआ है। अब हड़प्पा सभ्यता जो कि इतनी उस समय के हिसाब से इतनी ज़्यादा एडवांस थी, उसका पतन के क्या कारण है? तो इसकी बहुत सी कारण हो सकते हैं और इस पे एक चर्चा का विषय है कि क्या कारण हुआ। इसके कोई लिखित साक्ष्य तो हमारे पास है नहीं, लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के आधार पर कुछ पतन के कारण दिए हैं, जिसमें से सबसे जो प्रभावी कारण माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह बाढ़ माना गया है। और भी कारण क्या-क्या हो सकते हैं? जलवायु परिवर्तन, यह कारण किन्होंने दिया है? आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष ने जलवायु परिवर्तन को कारण माना है। जलप्लावन यानी कि बाढ़ को डी.आर. सहानी ने, दयाराम सहानी ने।
प्राकृतिक आपदा मतलब कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया या और कोई प्राकृतिक आपदा, ये KUR कैनेडी ने दिया है। आर्यों का आक्रमण, आर्य एक दूसरी प्रजाति थी जो कि मध्य पूर्व एशिया के आसपास के लोग थे। इनके आक्रमण को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है। आर्यों के विषय में हम आगे वैदिक का जो हमारा साहित्य का पार्ट आएगा कि वैदिक काल क्या है, उसके बारे में उसमें हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य आक्रमण मतलब कि आर्यों के अलावा कोई और भी हो सकते हैं जो जिन्होंने आक्रमण किया हो, वो भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण हो सकता है। क्या भीषण बाढ़, तो सबसे जो सर्वाधिक लोकप्रिय मत माना जाता है वह भीषण बाढ़ को माना जाता है। यह मार्शल मैके और RS राव ने इसका प्रतिपादन किया था। ये वर्ष हैं और इसके अनुसार इनके उत्खननकर्ता कौन से हैं और किस प्रमुख स्थल को, वह स्थल कहाँ पे है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट तो है नहीं, मुख्यतः हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चांदूदड़ो, कालीबंगन और लोथल इनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। फिर भी एक बार देखना आपको ज़रूर चाहिए। धन्यवाद।